गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो सेशन में हम लोग एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ और इन की बात करेंगे। ये विथ और इन वाले एडजेक्टिव जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, इस वीडियो सेशन के दो लाभ हैं। एक तो लाभ है कि आप जो है फिक्स प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं कि कौन से एडजेक्टिव किस तरह के प्रीपोजिशन लेते हैं, और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन एडजेक्टिव के अर्थ को भी आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन के साथ साथ आपका वर्ड पावर भी आपका अच्छा हो रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स और कई तरह के यूजेस पूछे जाते हैं, और इनके अर्थ आपको लैंग्वेज को समझने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं एडजेक्टिव के साथ विथ का। देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। फिर हिंदी उसका चाहे में हो या से हो या पर हो। ये पूरे वीडियो सेशन के दौरान, इसके पहले वाले भी जो वीडियोस हुए थे, हमने यही बात सेम कहा था कि जो प्रीपोजिशन होता है ना, उसको हिंदी से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। कभी कभी हिंदी बिल्कुल और अंग्रेजी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मे का अंग्रेजी टू होगा, लिए का अंग्रेजी ऑफ होगा। हिंदी में लिए है, अंग्रेजी में ऑफ है। तो इस यही प्रीपोजिशन है ना, यही प्रीपोजिशन है। और इसलिए प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो हिंदी से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो चलिए विथ के साथ आने वाले एडजेक्टिव्स को देखा जाए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो कि अपने साथ विथ लेते हैं, जैसे कि चलिए पहले हम इन एडजेक्टिव्स को देखते हैं, पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये कॉमन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए पहले इनके अर्थ को पहले समझ लिया जाए। तो अफ्लिक्टेड का अर्थ होता है पीड़ित। यदि कोई व्यक्ति किसी से अफ्लिक्टेड है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उस चीज से पीड़ित है। ठीक है ना, भुक्तभोगी है, पीड़ित है। चलिए, बोर्ड का मतलब होता है, आप भी समझते हैं, इसका मतलब होता है उबा हुआ। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज से बोर्ड हो चुका है तो उससे वो उब गया है। चलिए, बिजी का मतलब व्यस्त। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसका हिंदी से और अंग्रेजी में काफी आपको असमानता दिखाई देगा। चलिए, चार्ज का मतलब आप यहाँ आरोपित समझिए। कोई व्यक्ति किसी से चार्ज है तो उस पर आरोप लगाया गया है। कंसिस्टेंट का हिंदी होता है अनुरूप। देखिए, यहाँ पर जो हिंदी जो दिया जा रहा है आपको एडजेक्टिव प्लस विथ का हिंदी दिया जा रहा है। ठीक है ना। कंसिस्टेंट के और भी हिंदी है, लेकिन हम किस हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के और भी हिंदी हो सकते हैं हम, लेकिन किस हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं? हम उस अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एडजेक्टिव के साथ विथ लगने पर निकलेगा। ठीक है ना। चार्ज के और भी अर्थ हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन विथ लेगा तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, वो हिंदी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चलिए, कंपैटिबल का मतलब होता है सामंजस्य। ठीक है ना, अगर कोई एक चीज दूसरे चीज के साथ सामंजस्य बैठा ले, ठीक है ना, फिट हो जाए जा करके, तो कंपैटिबल होता है। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भावना से भरा हुआ। ठीक है ना, किसी विशेष भावना से, ठीक है ना, भरा हुआ। और क्या कहते हैं, हमारा अगला जो वर्ड है वो है कन्वर्स्ड। कन्वर्स्ड का मतलब होता है एकदम, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी से कन्वर्स्ड है तो आप उससे एकदम हिल चुके हैं, और इसका एक खास तरह के फ्रेज में इसका यूज होता है। इसकी हिंदी के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए पहले इनके सेंटेंसेस को देखा जाए, ताकि हमें वर्ड के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग हमें समझ में आ जाए। चलिए, अगर हमको कहना है कि कोई व्यक्ति है वो कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है उससे वो पीड़ित है, वो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, हमें ऐसा कहना है। हम इसको किस तरह से लिखेंगे? ही इज अफ्लिक्टेड विथ, ही इज अफ्लिक्टेड विथ लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है? कुष्ठ रोग, जो शरीर में जो कोढ़ हो जाता है ना, उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। ठीक है ना। हम कैसे लिखेंगे? ही इज अफ्लिक्टेड विथ लेप्रोसी। चलिए, लेप्रोसी को यहाँ कर देते हैं। चलिए, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को ना लेप्रोसी कहते हैं। आगे देखा जाए, कुछ सेंटेंस को और देखा जाए, ताकि आपको ये भली भांति समझ में आ जाए कि कैसे हम एडजेक्टिव के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए, बोर्ड।
बोर्ड है ना, चीज मतलब आप चीजों से उब गए हैं, अगर आपको ये लिखना है, ठीक है ना, मैं चीजों से उब गया हूं, आई एम बोर्ड विथ द अफेयर्स, यानी कि जो मामले हो रहे हैं, अफेयर्स का मतलब क्या, जो मामले हो रहे हैं उससे मैं उब गया हूं, तंग आ चुका हूं, ठीक ना। आई एम बोर्ड विथ द अफेयर्स। चलिए, अफेयर्स का मतलब आप मामला समझिए, जो मामले घटित होते हैं ना उसको अफेयर्स कहते हैं, वो अफेयर नहीं जो आप समझ रहे हैं, जो मामले जो घटित होते हैं, जो कोई चीज जो किसी के साथ घटित होता है उसके लिए वो अफेयर्स है। जैसे करंट अफेयर्स, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो जो रोज घटना जो घटते हैं उसको क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स कहते हैं। चलिए, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हिंदी से अंग्रेजी बिल्कुल डिफरेंट होगा, बाकी तो हिंदी से मैच खाएंगे है ना, लेकिन एक हिंदी जो मैं अब देने जा रहा हूं वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, अगर मुझे कहना है कि मैं काम में व्यस्त हूं, बहुत सिंपल सा लाइन, मैं काम में व्यस्त हूं, हमें ऐसा कोई वाक्य बनाना है। अब यह मे का अंग्रेजी विथ हो जाए, ये थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है ना कि मे का अंग्रेजी विथ होता है। मे का अंग्रेजी हम आपका जो मन जो करेगा ना वो इन लिखने को करेगा, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ जो प्रीपोजिशन जो यूज होगा वो विथ यूज होगा। मैं काम में व्यस्त हूं, अगर मुझे कहना है तो मैं कैसे लिखूंगा, चलिए आई, चलिए एम, चलिए बिजी। बिजी इन नहीं होना चाहिए, हमें यही समझना है। बिजी एक एडजेक्टिव है जिसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है, तो बिजी इन हमारा रॉन्ग होगा। हम इस तरह से लिखेंगे, आई एम बिजी विथ वर्क, मैं काम में व्यस्त हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हिंदी इंग्लिश चार्ज। बहुत बार देखिए ये जो बिजी और चार्ज है ना, ये सब एग्जामिनेशन में पूछे, कई बार पूछे गए हैं, ये सब एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इनके बार बार आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है ना। चलिए, अगर हमको लिखना है कि उस पर आरोप है हत्या करने का, किसी व्यक्ति पर आरोप है हत्या करने का, हम इसको कैसे लिखेंगे, ही इज चार्ज्ड विथ, ये एक बार नहीं, ये इस तरह का वाक्य जो है ना कई बार पूछा गया है, इज चार्ज विथ मर्डर, ठीक है ना, उस पर हत्या करने का आरोप है। चलिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है अनुरूप। देखिए एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसका जो एक्शन उसके वर्ड के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो कहे वो करे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। हमको ऐसा एक वाक्य बनाना है कि हमारे एक्शन में और हमारे वर्ड्स में ना अंतर होता है, मतलब हमारा जो एक्शन है वर्ड के अनुरूप नहीं है, अगर हमको ऐसा कहना है। आप इस वाक्य को देखें, आप देखिए हिंदी कुछ और है और रियल अंग्रेजी कुछ और बनेगा, लेकिन उसका हिंदी वही रहेगा जो कि हिंदी यहां दिया गया है। उसके, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, उसके कथनी एवं करने में अंतर है, यानी कि कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी कि कथनी जो हमारा करनी है वो कथनी के अनुरूप नहीं है। देखिए हमको ऐसे बनाना है, ठीक है ना, हम कैसे लिख सकते हैं, हिज डिड्स, उसने वो जो काम करता है, डिड्स मतलब कार्य, ठीक है ना, डिड्स मतलब कार्य, ये डिड अलग चीज है, ये तो डिड मतलब ये तो V2 है, ये डिड मतलब तो किया, और ये डिड मतलब कार्य, जो व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है ना। हिज डिड्स आर नॉट कंसिस्टेंट विथ, तो कैसे लिखा जाएगा, कंसिस्टेंट विथ हिज वर्ड्स, हिज डिड्स आर नॉट कंसिस्टेंट विथ हिज वर्ड्स, उसके जो डिड्स है उसके वर्ड्स के अनुरूप नहीं है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपैटिबल, क्रेज्ड और कन्वल्स्ड, इसके लिए। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये हमारा जो चीज है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। ये सभी के सभी एडजेक्टिव जरूरत पड़ने पर अपने साथ प्रीपोजिशन ये विथ लेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि कंपैटिबल का कैसे यूज करते हैं। देखिए कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज अगर दूसरी चीज के साथ कंपैटिबल अगर हो जाता है तो वो चीज दूसरी चीज के साथ सामंजस्य बना लेता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि कोई चीज है, ठीक है ना, अगर ये बी के साथ कंपैटिबल बनाता है, यानी कि वो बी में जाकर के फिट हो जाता है, बी में जाकर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है,
ठीक है ना। ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टमेंट बना लेता है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ओ बाकी किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप में जाकर फिट हो जाता है। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ब्लड ग्रुप ए है वो दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ क्या बनाता है, कंपैटिबिलिटी बनाता है। चलिए इसे हमें सेंटेंस के रूप में डील करना है। हम क्या लिख सकते हैं, क्या देखिए तो, ब्लड ग्रुप ओ, इसी बात को कहना है, ब्लड ग्रुप ओ इज कंपैटिबल विथ, blood group O is compatible with other blood groups। यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वह दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ सामंजस्य बना लेता है। सामंजस्य नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझिए कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप में जाकर के फिट हो जाता है। चलिए ये तो कंपैटिबल की बात हो गई। क्रिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी विशेष तरह की भावना से कोई चीज का भरा होना। जैसे कि देखिए पॉपुलर फ्रेज क्या है, पॉपुलर फ्रेज है क्रेज्ड विथ फियर। इसका हिंदी क्या निकलेगा, फियर मतलब डर से भरा होना, है ना, किसी व्यक्ति का डर से भरा होना, क्रेज्ड विथ फियर। क्रेज्ड विथ देखिएगा जेलसी, इसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्या से भरा होना। तो किसी विशेष तरह के भावना से भरा होना के लिए हम क्रेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कहना है कि उसमें जलन है, कोई व्यक्ति जो है ना वो उसमें जलन कुट कुट के भरा हुआ है, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। हिंदी चाहे जो हो, वाक्य इंग्लिश में कैसे डील होगा, ही इज क्रेज्ड विथ, ही इज क्रेज्ड विथ जेलसी। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो ईर्ष्यालु है, उसमें जलन कुट कुट के भरा हुआ है। चलिए तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माने में कोई तरह का दुविधा नहीं होना चाहिए इसके बारे में। इन एडजेक्टिव के साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए बात को आगे देखा जाए। चलिए कुछ हम और आगे के हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव है फ्रॉड, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। फ्रॉड का मतलब होता है भरा होना, कोई चीज अगर किसी चीज से भरा हुआ है तो वो फ्रॉड है। और इसका एक और बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है रिडल्ड। चलिए रिडल्ड भरा हुआ, कुछ और एडजेक्टिव्स को देखा जाए जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको पहले समझा जाए, इसके बाद फिर हम बात को आगे लेके चलें। ये रिडल्ट और फ्रॉड ये दोनों का हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इनका हिंदी होता है भरा होना। दोनों का एक एक्चुअली एक ही हिंदी है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। भरा होना लेकिन गलत मामलों में, कोई चीज भरा हुआ है लेकिन वो गलत चीजों से भरा हुआ है। चलिए देखिए क्वांटेड, कन्वर्सेंट, फेमिलियर और इंटीमेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीमेट को आप यहां से हटा दें। चलिए ये बहुत बार नहीं पूछा है, चलिए तीन वर्ड को ही हम लोग रखते हैं। तो एक्वांटेड, कन्वर्सेंट और फेमिलियर, इन तीनों का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है परिचित, ठीक है ना। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात किया गया था, या वाकिफ, या वाकिफ, आप किस चीज से वाकिफ है या आप किस चीज से परिचित है या कोई चीज आपकी जानकारी में है, ठीक है ना। चलिए और डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आप डिसगस्टेड हैं किसी चीज से तो आप उससे खिन्न हो चुके हैं, ठीक है ना। खिन्न आप ऐसे समझिए, खिन्न, या आप खिन्न नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझिए झुंझलाहट से भरा हुआ, झुंझलाहट से भरा हुआ। अगर आप किसी से डिसगस्टेड हो चुके हैं, आप उससे खिन्न हो चुके हैं, या आप झुंझलाहट से भर गए हैं। और डिसमेट का मतलब होता है निराश, ठीक है ना, डिसमेट का मतलब होता है निराश।
इसी तरह से हमारे पास कुछ और पॉजिटिव भी हमारे पास फीलिंग्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहीं पर तो एक वर्ड है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न। चलिए, ये सब एग्जामिनेशन में पूछे गए एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग कर। देखिए, चीजों की कमी नहीं है, ऐसे एडजेक्टिव्स की कोई कमी नहीं है जो कि विथ लेते हैं, लेकिन हमारा संबंध वैसे एडजेक्टिव से होना चाहिए जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, हाँ, लेकिन इतना हो जाना चाहिए कि सवाल जो है सेट का हो या रियल एग्जामिनेशन का या और कहीं का, सवाल मिस नहीं हो। चलिए देखते हैं ये फ्रॉड रिडल्ट का यूज कैसे हम सेंटेंस में करेंगे। ठीक है ना, भरा हुआ तो क्या भरा हुआ, थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, व्यक्ति का ऑपरेशन होना था लेकिन उस ऑपरेशन में कई खतरे थे। ऑपरेशन जो था वो खतरों से भरा हुआ था, हमको ऐसा लिखना है। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन था लेकिन उसमें कई रिस्क थे। हो सकता था कि व्यक्ति का देहांत हो जाए या व्यक्ति के साथ कुछ गलत बात घटित हो जाए, मतलब उसमें कई रिस्क थे, हमें ऐसा लिखना है। कैसे लिखेंगे, ऑपरेशन खतरों से भरा हुआ था तो ऑपरेशन वास, इस चीज को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ऑपरेशन वास, हमारे पास वर्ड है फ्रॉट, बढ़िया वर्ड है, फ्रॉट विथ, चलिए रिस्क या डेंजर्स, आपको जो लिखना है आप उसको लिख सकते हैं, अर्थ एक ही है। तो ऑपरेशन वाज फ्रॉट विथ डेंजर। चलिए रिडल्ट, रिडल्ट का भी मतलब होता है भरा हुआ, गलत चीजों से भरा हुआ। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक लेख लिखा और लेख में जगह जगह गलतियां थे, जो लेख था गलतियों से भरा हुआ था, त्रुटियों से भरा हुआ था। अगर हमको ऐसे लिखना है कि निबंध, जो निबंध लिखा गया था, निबंध त्रुटियों से भरा हुआ था या भरा हुआ है। चलिए हम ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में ले लेते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति ने निबंध दिया है लिख करके और उस निबंध में जगह जगह गलतियां है, इसको हम कैसे लिखेंगे, द एसे इज रिडल्ड विथ मिस्टेक्स या एरर्स, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए हमने एरर्स लिख दिया, जगह जगह उसमें एरर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एडजेक्टिव है और ये आपको बारंबार मिलने वाले हैं। चलिए, एक्वेंटेड, कन्वर्सेंट और फेमिलियर, इन तीनों का हिंदी होता है परिचित या वाकिफ। आप किसी चीज से परिचित है मतलब आप उसको जानते हैं, आप उसको नॉलेज में रखते हैं, आप उससे वाकिफ है। ये वाक्य थोड़ा देखा जाए, अगर हमको कहना है कि वह कई भाषाओं का जानकार है, कई भाषाओं का जानकार, हमें ऐसा कहना है कि कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो कई भाषाओं का जानकार है, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इज, चलिए कन्वर्सेंट का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह का एक वाक्य पिछले वीडियोस में भी बनाया गया था, मैं एक्वेंटेड का यूज किया था, आज मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, सिर्फ चीज वही है। तो ही इज कन्वर्सेंट विथ, चलिए कई भाषाओं का जानकार है, विथ सेवरल लैंग्वेजेस, विथ सेवरल लैंग्वेजेस, वो कई भाषाओं का जानकार है। हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, एक और वाक्य देखा जाए, ही इज एक्वेंटेड विथ, ही इज acquainted with the culture of the land, the culture of the, कल्चर की जगह पर ट्रेडिशन लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, वर्ड चेंज करना है, हमें बेहतर की ओर सोचना है। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं क्या, विथ द ट्रेडिशंस ऑफ द लैंड, इसका हिंदी क्या निकले। चलिए देखिए, तो कोई व्यक्ति है वो उस जगह के, लैंड का मतलब देश राज्य कुछ ऐसा हो सकता है, वो उस जगह के परंपराओं से वाकिफ है, उस जगह की क्या परंपरा है इससे वो वाकिफ है। तो एक्वेंटेड विथ आपको ये बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आप अगर लैंग्वेज भी अगर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात भी नहीं करें, स्टेट की मैं बात भी नहीं करूं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्सेंट विथ का मतलब होता है परिचित होना, वाकिफ होना। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, अब यहां तक तो क्लियर है, अब हम नेक्स्ट एडजेक्टिव्स के यूजेस को देखेंगे। चलिए, डिसगस्टेड खिन्न होना, डिसमिड निराश होना और डिलाइटेड मतलब प्रसन्न होना। चलिए हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो
वी आर डिलाइटेड विथ आवर रिजल्ट। एक सिंपल सा वाक्य को देखा जाए, वी आर डिलाइटेड विथ आवर रिजल्ट, हम लोग अपने परीक्षा फल से काफी खुश है, काफी प्रसन्न विथ आवर रिजल्ट। चलिए हम बना सकते हैं क्या, देखिए तो ही इज डिस्गस्टेड विथ, ही इज डिस्गस्टेड विथ हिमसेल्फ, ठीक है ना, हिमसेल्फ फॉर हेल्पिंग हिम, और हेल्पिंग, चलिए हिम या हर रख लेते हैं। तो आज उसे अपने ऊपर खीस हो रहा है, आज वो अपने आप से खिन्न है कि उसने उस महिला की मदद क्यों की। चलिए तो डिस्गस्टेड कोई व्यक्ति खुद से भी हो सकता है, खुद से भी वो झुंझला सकता है, ठीक है ना, खुद से भी वो क्रोधित हो सकता है, तो ये डिस्गस्टेड का यूज रहा। चलिए हम बात को हम लोग आगे की ओर लेके चलते हैं, कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, इंडोर्ड विथ, गिफ्टेड विथ, लैविश विथ, ऑब्सेस्ड विथ, पॉपुलर विथ और रॉन्ग विथ, ठीक है ना। चलिए इनके पहले हिंदी रूपांतरण को थोड़ा सा देखा जाए। देखिए ये इंडोर्ड और गिफ्टेड का सिंपल अगर हिंदी अगर कहें तो वरदानित। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से इंडोर्ड है तो इसका मतलब है कि वो उस चीज को, उस व्यक्ति को एक वरदान के तौर पर मिला हुआ है, कुछ रेयर चीज है। चलिए लैविश का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी चीज के साथ लैविश विथ है तो आप खर्च करते हैं, मतलब आप कंजूसी नहीं करते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए। इसके यूजेस को समझा जाएगा। एक और वर्ड है जो कि मैं मिस कर गया हूं बताने के लिए, चलिए उसको अभी मैं बता दूंगा, कन्वल्स्ड, ठीक है ना। अभी कन्वल्स्ड को मैं मिस कर गया हूं, चलिए यहां भी हम कन्वल्स्ड लिख देते हैं, फिर कन्वल्स्ड को देखा जाएगा, ठीक है ना। ये कन्वल्स्ड को देखा जाएगा, CON ऐसे स्पेलिंग है, ठीक है ना, VULACD। तो इसको यूज के द्वारा इसको समझा जाएगा, ठीक है ना, कि लैविश विथ का प्रयोग कैसे होता है। मतलब अगर व्यक्ति कोई लैविश है किसी चीज से तो खर्चीला खर्च करता है, वो कंजूस नहीं है। मतलब लैविश का मतलब आप समझिए उदार है, ठीक है ना, हाँ उदार है, वो कंजूस नहीं है। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है अगर आप किसी चीज में ऑब्सेस्ड हैं, आप उसी के बारे में निरंतर सोचते हैं और आप कुछ दूसरा सोच नहीं पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लीन लिख सकते हैं, आप उस चीज में लीन है। चलिए आगे देखते हैं, पॉपुलर लोकप्रिय, ये एमोंग भी लेता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये तो विथ तो लेता ही है लेकिन ये अपने साथ एमोंग भी लेता है। चलिए रॉन्ग मतलब गलत, और फिर कन्वर्स्ट को यूज के थ्रू इसको सीखा जाएगा। चलिए अगर अब हमें कहना है, आप इस वाक्य को देखें, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है, चलिए वो दुर्लभ प्रतिभा से वरदानित है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो दुर्लभ प्रतिभा से वरदानित है, इसको कैसे लिखा जाएगा कि इस, चलिए वरदानित के लिए क्या हमारे पास वर्ड इंडोर्ड है, हम कैसे इस चीज को लिखेंगे, इज इंडोर्ड विथ रेयर टैलेंट, इज इंडोर्ड विथ रेयर टैलेंट, कोई व्यक्ति है जो दुर्लभ प्रतिभा से वरदानित है। आगे देखते हैं लैविश, देखिए अगर हमको कहना है कि ही इज लैविश विथ प्रेस, ही इज, यही बात पास्ट टेंस में रख लेते हैं, ही वाज लैविश विथ प्रेज फॉर हर हेल्पिंग, ठीक है ना, ये ए है, इसको ए आप समझिए, ठीक है ना, फॉर हर हेल्पिंग। चलिए तो किसी व्यक्ति ने, है ना, बहुत जम के प्रशंसा की, किसी महिला की जम के प्रशंसा की उसकी मदद के लिए। तो लैविश विथ प्रेज का मतलब क्या होता है ना, भूरी भूरी प्रशंसा करना, मतलब आप प्रशंसा करने में ना आप किसी तरह की अपने कंजूसी नहीं दिखाई। अगर कोई व्यक्ति लैविश विथ प्रेज है, इसका मतलब है कि वह काफी प्रशंसा किसी का करता है और प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, तो उसको लैविश विथ प्रेज कहते हैं।
चलिए इसके बाद देखिए ऑब्सेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है जो कि प्रीपोजिशन अपने साथ विथ लिख के चलता है। स्पेलिंग के दृष्टिकोण से भी ऑब्सेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले सिंगल एस और तब जाकर के डबल एस। ये जो चीज है आपको ये डिफिकल्ट स्पेलिंग्स वाले सीरीज में आपको प्राप्त हो जाएंगे जो कि इस वीडियो जो इस चैनल पर मौजूद है पहले से। चलिए अभी थोड़ा सा और सेंटेंस को देखा जाए ये पूरी बात समझने के लिए। चलिए हमें कहना है किसी के बारे में, चलिए किसी के बारे में हमें कहना है कि वो कंप्यूटर में लीन रहता है। किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति दिन भर केवल कंप्यूटर 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 करता है और कुछ दूसरा नहीं सोचता है। चलिए रहता है तातीते मत, देखिए हमको एडजेक्टिव से बनाना है और पहले आपको बताया जा चुका है यदि किसी सब्जेक्ट के बाद यदि हमें एडजेक्टिव रखना है तो हमें क्या लगाना होगा, बी का रूप रखना होगा, ठीक है ना। जो बी होता है वो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ता है। चलिए तो वो कंप्यूटर में लीन रहता है, हम इसको कैसे लिखेंगे, ही इज ऑब्सेस्ड विथ कंप्यूटर हो गया। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ही इज ऑब्सेस्ड विथ कंप्यूटर। आगे देखा जाए क्या कर रहा है, पॉपुलर, देखिए पॉपुलर अमॉन्ग भी होता है पॉपुलर विथ भी होता है, ठीक है ना, दोनों बोथ आर पॉसिबल। हमको लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को देखा जाए, द जीन्स आर पॉपुलर विथ द यंगस्टर्स, ठीक है ना, द जीन्स आर पॉपुलर विथ द हटा दीजिए, केवल आप लिखिए जीन्स आर पॉपुलर विद द यंगस्टर्स, ठीक है ना। जो जीन्स है वो युवाओं के बीच क्या है, लोकप्रिय है, ठीक है ना, जो जीन्स है वो युवाओं के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पर आप विद के जगह पर आप अमॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं कन्वर्स, पहले कन्वर्स को समझा जाए। देखिए कन्वर्स का मतलब क्या है, कन्वर्स विथ लाफ्टर होता है। चलिए आप यहां से आप कन्वर्स को बेहतर समझ सकते, कन्वर्स विथ लाफ्टर होता है। देखिए ये कन्वर्स विथ लाफ्टर का मतलब क्या है कि आप हंसते हंसते आप लोटपोट हो, इतना हंसने लगे कि आपका जो है वो पेट एकदम दुखने लगा, दर्द करने लगा, हंसते हंसते मेरे पेट दर्द करने लगा, हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। अब पेट नहीं पेट नहीं लिखना है, दर्द ये सब नहीं लिखना है, हिंदी में ऐसा होता है, हंसते हंसते वो गिर गया, हंसते हंसते वो लोटपोट हो गया। हिंदी में कई तरह के मुहावरेदार भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। इसको कहना है कि हंसते हंसते वो लोटपोट हो गया, बस केवल हमको ऐसा कहना है। चलिए किसी व्यक्ति के बारे में कहना है कि हंसते हंसते वो लोटपोट हो गया, हम इसको कैसे लिखें। चलिए तो हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ही वॉज, चलिए अब ये हाँ, लोटपोट होने के लिए क्या वर्ड है, कन्वर्स्ड, ही वॉज कन्वर्स्ड और विथ लाफ्टर, वॉज कन्वर्स्ड, ही वॉज कन्वर्स्ड विथ लाफ्टर, और हंसते हंसते वो गिर पड़ा, पेट में दर्द होने लगा, लोटपोट हो गया। सबका बात एक ही है, ठीक है ना, शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। तो बच्चों ये जो है सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको इसमें कई तरह के आपको एडजेक्टिव्स ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार देखेंगे। तो प्रीपोजिशन तो आप सीख ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपका वर्ड पावर भी आपका अच्छा होगा। चलिए ये तो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, और उसी तरह से आप रॉन्ग विथ से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना, रॉन्ग विथ से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव से जो बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स होंगे और उनके साथ हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। देखा जाए कि कौन कौन से वैसे एडजेक्टिव्स हैं। चलिए पहले इनके यूजेस को पहले समझा जाए, ठीक है ना, फिर हम आगे बात को लेके चलेंगे। देखिए ये सभी के सभी वैसे एडजेक्टिव्स होंगे जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का नहीं, इनके साथ प्रीपोजिशन इनका प्रयोग। चलिए पहले इनकी हिंदी को समझा जाए, इसके बाद फिर हम सेंटेंस के थ्रू इनके यूजेस को समझेंगे। तो एब्जॉर्ब का अर्थ होता है लीन। अगर आप किसी चीज में एब्जॉर्ब हैं, आप उसमें लीन है। एब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी। आप खाने पीने के मामलों में ना आप बहुत संयम बरतते हैं, आप संयमी। चलिए एक्यूरेट का मतलब सही, वो आप भी समझते हैं। एसाइडुअस मतलब मेहनती। चलिए क्लॉथेड मतलब होता है पहना हुआ कपड़ा, कपड़ा पहनने के सेंस में है, पहने हुए। वाक से इनको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। पहने हुए, कपड़ा पहने हुए। डिफिशियंट का मतलब होता है कमी। चलिए कमी के लिए और भी मैं आपको वर्ड्स दिखलाऊंगा। और इन्वेलप्ड का अर्थ होता है घिरा हुआ। इन्वेलप्ड का अर्थ होता है घिरा हुआ। इन्वेलप्ड बाई भी लेता है और ये विथ सॉरी इन भी लेता है। इन्वेलप्ड के साथ डबल प्रीपोजिशन वाली बातें हैं। हम यहाँ पर इन के साथ साथ हम यहाँ पर बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इनके यूजेस को देखा जाए। ये तो हिंदी वाली बात हो गई, वो आपके सामने है। चलिए अगर हमको कहना है कि देखिए वो ख्यालों में लीन है, वो अपने ख्यालों में लीन है, हमको ऐसा कहना है। वो पढ़ाई में लीन है। चलिए ख्यालों में नहीं, वो पढ़ाई में लीन है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडी। वो अपने पढ़ाई में लीन है। चलिए ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडी, वो अपने पढ़ाई में लीन। चलिए आगे देखते हैं। एब्स्टेमियस, देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी खान पान के मामलों में एब्स्टेमियस है, इसका मतलब है कि वो परहेजी है, परहेज में रहता है और ज्यादा वो चटक मटक वाली चीज वो नहीं खाता है, ठीक है ना, उनसे वो दूर रहता है। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ही इज एब्स्टेमियस इन, ही इज एब्स्टेमियस इन फूड हैबिट्स। ही इज एब्स्टेमियस इन फूड हैबिट्स, यानी कि इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? खान पान के मामलों में वो संयमी है। जो फूड हैबिट्स होते हैं उसमें वो संयमी है, संयम बरतता है। चाहिए एक्यूरेट, हम सिंपली इसको बना सकते हैं, कुछ इसमें खास नहीं है। ही इज एक्यूरेट इन हिज कैलकुलेशन, इज एक्यूरेट इन हिज कैलकुलेशन, अपने गणना में एकदम सही है। चलिए इज एक्यूरेट इन हिज कैलकुलेशन, अपने गणना में वो सही है। चलिए आते एसाइडुअस। एसाइडुअस का मतलब होता है मेहनती। हम क्या लिख सकते हैं? देखिए द साइंटिस्ट इज, या साइंटिस्ट आर कर देते हैं प्लुरल लेकर के, द साइंटिस्ट आर एसाइडुअस इन देयर रिसर्च। नहीं, जो वैज्ञानिक हैं अपने रिसर्च में मेहनत से लगे हुए हैं, मेहनती हैं, ठीक है ना। जो वो रिसर्च कर रहे हैं उसमें वो मेहनत भी दिखला रहे हैं। एसाइडुअस इन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एसाइडुअस अर्थ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एसाइडुअस का मतलब मेहनती। चलिए देखते हैं क्लॉथेड और ड्रेस्ड, पहने हुए। ये कई बार ना एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर हमें कहना है कि कोई महिला है और कहने कि वो सुंदर साड़ी पहनी है, हमको ऐसे लिखना है कि वो सुंदर साड़ी पहनी है। चलिए वो एक सुंदर साड़ी पहनी, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इज ड्रेस्ड या क्लॉथेड, दोनों में से हम किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेस्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सी इज ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल साड़ी, इज ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल साड़ी। चलिए आगे देखा जाए तो डिफिशियंट कमी, कमी के लिए और वर्ड हम लेके चलते हैं। और इन्वेलप्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, ढका हुआ। चलिए इनके यूजेस को देखा जाए।
चलिए हमारे पास और भी एडजेक्टिव्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लैकिंग, नेग्लिजेंट, देखिए ये सब बहुत ही टॉप क्लास के ये सभी एडजेक्टिव्स है। प्रोफिशिएंट, रिमिस, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो फिर हमारे पास वर्ड है वर्स्ट। चलिए ये सभी के सभी अपने साथ इन लेकर चलने वाले एडजेक्टिव्स है। चलिए इनके यूजेस को देखा जाए। सबसे पहले देखते हैं डिफिशिएंट या लैकिंग। हम दोनों में से किसी से सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है कमी अथवा अभाव। चलिए नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति, कार्यों के प्रति अनदेखी दिखलाते हैं। ये इनके अलावा अपने साथ ऑफ भी ले सकता है और इन भी ले सकता है, ठीक है ना। ये दोनों प्रीपोजिशन लेने वाला ये एडजेक्टिव है। चलिए प्रोफिशिएंट अपने साथ एट भी लेगा, प्रोफिशिएंट अपने साथ इन भी ले सकता है। ये भी दो प्रीपोजिशन लेने वाला एडजेक्टिव है। रिमिस का भी अर्थ होता है अनदेखी। चलिए पर इसका हिंदी देख लेते हैं, नेग्लिजेंट। अगर आप कोई चीज को नेग्लिजेंट करते हैं, आप उसको अनदेखी करते हैं, खासतौर पर अपने कर्तव्यों की अनदेखी। यही चीज रिमिस में भी है। रिमिस का भी मतलब अनदेखी। आप किसी चीज को अनदेखी करते हैं, खासतौर पर अपने कर्तव्यों की, ठीक है ना। आप अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं। चलिए और वर्ष का हिंदी होता है निपुण। चलिए इसमें भी हम लिख सकते हैं निपुण। कुछ और एडजेक्टिव्स है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं इंटरेस्टेड, अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, आप रुचि लेते हैं और मतलब आप रुचि लेते हैं। और भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ इनका प्रयोग होता है। एम्ब्रॉयड इन, इम्प्लीकेटेड इन, ये टॉप क्लास के ये सभी ये एडजेक्टिव्स हैं जिनका इस्तेमाल हम मतलब कि हर जगह करते हैं, हर जगह ये मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए एम्ब्रॉयड का मतलब सिंपल अगर हिंदी कहें तो उलझा हुआ, लेकिन खासतौर पर विवादों में, ठीक है ना, उलझा हुआ। और इम्प्लीकेटेड मतलब होता है फंसा हुआ, खासतौर पर किसी अपराध में किसी ने किसी को फंसा दिया है, तो इसको हम समझते हैं फंसा हुआ। तो ये सभी के सभी एडजेक्टिव अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेके चलने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस से इनको बेहतर समझा जा सकता है। चलिए सेंटेंस देखा जाए। चलिए अब हम बना सकते हैं क्या, देखिए तो अगर वाक्य अगर इस तरह से हो, बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अब बनेगा तो बहुत अच्छी तरह से बनेगा। चलिए कह रहे हैं कि दूध में विटामिन सी का अभाव होता है। चलिए इसको हम बना सकते हैं। हमारे पास एक लैकिंग है और हमारे पास एक डिफिशियंट है। ऐसे वाक्य में ना डिफिशियंट डिफिशियंट का यूज ज्यादा कॉमन है। कैसे लिखेंगे, मिल्क इज, अगर इसी चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मिल्क इज, ठीक है ना। लैकिंग भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लैकिंग भी लिख सकते हैं हम। चलिए हम डिफिशियंट से बना रहे हैं, ही मिल्क इज डिफिशियंट इन, ठीक है ना। हाँ ये विथ नहीं, अब विथ वाला मामला खत्म है, अब इन वाला मामला है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, मिल्क इज डिफिशियंट इन विटामिन सी। चलिए कोई व्यक्ति में ना कॉमन सेंस नहीं है, हमें ऐसा कहना है किसी व्यक्ति में कॉमन सेंस नहीं है, कैसे लिखेंगे, ही इज लैकिंग इन, ही इज लैकिंग इन कॉमन सेंस। किसी व्यक्ति में ना कॉमन सेंस का अभाव है, ही इज लैकिंग इन कॉमन सेंस। चलिए नेग्लिजेंट और इमिस का हम एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी के प्रति क्या है, अनदेखी करता है या तो लापरवाही। अनदेखी नहीं समझ में आता है तो आप लापरवाही समझिए, ठीक है ना। वो चीज को वो लापरवाह तरीका से लेता है, यही चीज यहाँ भी है, ठीक है ना। अनदेखी नहीं समझ में आता है तो आप लापरवाही समझिए। चलिए अगर हमको कहना है, देखिए तो ही इज नेग्लिजेंट, ही इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटीज, यानी कि उसकी जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों के प्रति आदमी को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति तो बड़ा लापरवाह है, ठीक है ना। ही इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटीज। नेग्लिजेंट के साथ डबल प्रीपोजिशन वाली बातें हैं, हम इनके जगह पर हम ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए, हमारे पास कुछ और भी ऐसे एडजेक्टिव है जिसके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। तो वर्स्ट और प्रोफिशिएंट, ठीक है ना, हम दोनों का अर्थ निपुणता के सेंस में कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखिए एक वाक्य को देखा जाए, ही इज
हम ऐसा लिख सकते हैं शी इज फर्स्ट इन, चलिए म्यूजिक, वो म्यूजिक में दक्ष है, म्यूजिक में निपुण है, म्यूजिक में कुशल है, ठीक है ना, संगीत में वो कुशल। चलिए इंटरेस्टेड इन आपको बार बार देखने को मिलेगा। चलिए हम लिख सकते हैं ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, वो क्रिकेट में रुचि लेता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो दो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझा हुआ। अगर हमको कहना है कि कोई परियोजना है, ठीक है ना, परियोजना विवादों में उलझी हुई है ना, तो हम इसको हम किस तरह से लिखेंगे, परियोजना विवादों में परियोजना विवादों में उलझी हुई है, हमें कहना है तो हम किस तरह से कहेंगे। चलिए परियोजना के लिए क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट इज, चलिए उलझी हुई के लिए क्या वर्ड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इम्ब्रॉयल्ड, नहीं, उलझी हुई के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, इम्ब्रॉयल्ड। द प्रोजेक्ट इज इम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सीज, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इस तरह के वाक्य आपको बार बार आपको पेपर वगैरह में मिलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे मामले रोज रोज होते। चलिए चलिए वो स्कैम, घोटाले में फंसा हुआ है, हमको कहना है कि वो घोटाले में फंसा हुआ है, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ही इज, मतलब उसे फंसाया गया है, ठीक है, उसे फंसा दिया गया, हमको ऐसे लिखना है, ही इज इम्प्लीकेटेड इन स्कैम, नहीं, ही इज इम्प्लीकेटेड इन स्कैम, और स्कैम का मतलब क्या होता है, घोटाला, स्कैम का मतलब होता है घोटाला। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, पूरे बात का निचोड़ ये है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन विथ, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। देखिए ये जो सेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस पर उतरेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए आएंगे, तब आप इनके यूजेस को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होंगे, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी और काफी मददगार साबित होंगे। तो आज की बात बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।